नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां ये कहा जा रहा था चिराग पासवान के द्वारा कि वो खुद बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब वो बैकफुट पे आ चुके हैं। जी हां, चिराग पासवान अब बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो बीजेपी के नेतृत्व का जो नाराज थे चिराग पासवान से और नजरअंदाज किए जा रहे थे, उसका ये असर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या लग रहा है, अब क्या होगा? ये लग रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर करने की कोशिश की थी चिराग पासवान को मंच पर। वे उपेंद्र कुशवाहा से बात करते देखे जा रहे थे, जिनका उन्होंने नाम तक नहीं लिया था पिछली विक्रमगंज की रैली में। और इस बार उपेंद्र कुशवाहा से सबसे ज़्यादा बात करते देखे जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चिराग पासवान को इग्नोर कर रहे थे। तभी यह मैसेज चला गया था कि हनुमान के जो श्री राम हैं वो नाराज हैं। चिराग पासवान क्या कहते हैं कि मैं जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दिल में बसते हैं और उनका हनुमान हूँ मैं। अब जब हनुमान से श्री राम नाराज हों तो हनुमान तो पीछे हटेंगे ही। तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने यह इशारा दे दिया था साफ साफ कि उनके बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने का जो फैसला है उससे खुश नहीं है केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका असर देखिए कि राजगीर, नालंदा के राजगीर में भीम संवाद सम्मेलन का जो उन्होंने आयोजन किया, उस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उसमें उन्होंने एकदम जो विशाल भीड़ जुटी वहाँ उनके समर्थकों की, उसमें उन्होंने एक साफ साफ कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं बिहार से नहीं चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार से, उन्होंने कहा मंच से कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इससे एकदम साफ है, राजनीति की समझ रखने वाले एकदम उनके इन 3 लाइनों का मतलब समझ जाएंगे। सिंपल है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा। एनडीए गठबंधन है उसके जहां भी जो प्रत्याशी होंगे 243 सीटों पर, उसके लिए अपना खून पसीना बहाऊंगा, लेकिन मैं लड़ने नहीं जा रहा। आपको पता ही है कि हम लोगों ने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कैसे उनके चुनाव लड़ने की बात से घबराहट थी एनडीए में कि क्यों लड़ना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी थी, और इतनी क्यूरियोसिटी थी कि सबको लग रहा था कि कोई जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री है वो क्यों विधायक बनने को आतुर है। तो मंच पर जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ साथ बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर सिवान में, तो नीतीश कुमार ने पूछा चिराग पासवान से कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव बिहार में, आप केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, काहे लड़ना चाहते हैं चुनाव। तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन तो नीतीश कुमार ने पूछा कि कहाँ से लड़िएगा, तो वो बताया कि मैं आपको बताऊंगा, जब चुनाव लड़ूंगा तो आपका आशीर्वाद लेने ज़रूर आऊँगा। लेकिन यह जो चल रहा, जो सारी बात, इसकी जानकारी किसने दी थी? चिराग पासवान के बहनोई और उनकी पार्टी में नंबर 2 जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने दी थी। तो निश्चित रूप से आप समझ सकती हैं कि कितनी खलबली थी एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर। अब उन्होंने राजगीर में एकदम साफ कर दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और निश्चित रूप से जो सीटें उन गठबंधन में उनको मिलेंगी उन पर चुनाव लड़ेंगे। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड उन्हें मना लिया है। मतलब गठबंधन में इस बात पर सहमति बन गई है कि चिराग पासवान अब साथ में लड़ेंगे। साथ में तो लड़ेंगे ही, वे खुद नहीं लड़ेंगे। और उनकी जो मांग थी कि अगर मुझे नहीं मिली सम्मान, उनकी मांग थी कि 50 सीटों ऑफ द रिकॉर्ड, जहां हमारे संवाददाता भी थे उनके साथ बैठे हुए चिराग पासवान के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड चिराग पासवान ने कहा था, हमारे भी रिपोर्टर, सिटी पोस्ट लाइव के भी रिपोर्टर वहाँ पर थे, चिराग पासवान ने कहा कि अगर 50 से कम सीटें मिली तो मैं अकेले लड़ूंगा, मेरी पार्टी अकेले लड़ेगी बिहार में। तो वो जो तेवर था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके हनुमान के श्री राम हैं, उनकी नाराज़गी के बाद कम हुए हैं। और यह भी पता चलता है कि श्री राम की ओर से कोई मोटा आश्वासन मिला है कि तुम नाराज मत हो हनुमान, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, और हनुमान मान गए हैं। और इसका मतलब सीटों पर सहमति बन गई है। उनको जितना वो कह रहे थे कि हम 50 से कम पर नहीं मानेंगे,
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उनको 25 से 28 सीटों के बीच देना चाहता था। लगता है दोनों के बीच एक सहमति 30 से 35 सीटों के बीच बन गई है और कहा जा रहा है कि उन्हें एक राज्यसभा सीट भी दी जाएगी और कंपनसेट करने के लिए, और एक MLC एक विधान परिषद की सीट भी उनकी पार्टी को दी जाएगी। तो एक बड़ी बात है। 30 से 35 के आसपास सीटें होंगी, उसके बाद एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी, एक विधान पार्षद की सीट दी जाएगी, तो उनकी पार्टी के लिए एक बढ़िया नेगोशिएशन इसे माना जा सकता है। तो जो लोग भी डर रहे थे कि कहीं इस बार भी चिराग पासवान अकेले चुनाव न लड़ जाएं, जो लोग इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी थी जिनके मन में कि क्यों लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान बिहार से, तो यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान अब बिहार से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे और ऐसा कोई बड़ा कदम, तूफानी कदम वे नहीं उठाने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।